हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वाइट कोड 2.0। तो जैसा कि हम पहला सब्जेक्ट की बात कर रहे थे नर्सिंग एजुकेशन की, तो नर्सिंग एजुकेशन में हमने यूनिट 1 को कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम बात करते हैं यूनिट 2 की, जो है हमारा असेसमेंट एंड प्लानिंग। तो इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं दो टॉपिक्स को, असेसमेंट ऑफ अ टीचर और दूसरा हमारा जो टॉपिक होगा वो टीचिंग स्टाइल होगा। तो इस लेक्चर में हम दो टॉपिक्स को कवर कर लेंगे, फिर आने वाले वीडियोस में और टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। तो जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा आज का वो है असेसमेंट ऑफ टीचर। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि असेसमेंट ऑफ टीचर है क्या। टीचर असेसमेंट रिफर्स टू द सिस्टमैटिक इवेल्युएशन ऑफ अ टीचर्स परफॉर्मेंस, बिहेवियर, टीचिंग स्किल्स, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड कंट्रीब्यूशन टू स्टूडेंट लर्निंग। मतलब टीचर असेसमेंट क्या है, एक सिस्टमैटिक इवेल्युएशन है टीचर के परफॉर्मेंस का, टीचर का बिहेवियर क्या है, या टीचर के अंदर कैसी टीचिंग स्किल है, और वो मतलब उसका प्रोफेशनल बिहेवियर क्या है, और वो क्लास को कैसे मैनेज करता है और कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है उसकी टीचिंग स्टूडेंट्स को लर्न करने के लिए। तो ये होता है हमारा असेसमेंट ऑफ टीचर। ये हेल्प करता है किसको डिटरमाइन करने में, हाउ इफेक्टिवली अ टीचर टीचेस एंड हाउ वेल द एजुकेशनल गोल्स आर बीइंग अचीव्ड। मतलब कि जो भी असेसमेंट ऑफ टीचर है वो क्या करता है, हेल्प करता है हमें गोल्स को अचीव करने के लिए जो भी हमने क्लासरूम में बनाए होते हैं। फिर असेसमेंट इज़ डन बाय स्टूडेंट्स, पीयर्स, एडमिनिस्ट्रेटर एंड सेल्फ इवैल्यूएशन। मतलब जो असेसमेंट ऑफ टीचर है किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, स्टूडेंट्स के थ्रू। स्टूडेंट्स अपना फीडबैक देते हैं, पॉजिटिव फीडबैक या नेगेटिव फीडबैक, या कोई उनसे हायर अथॉरिटी है, एडमिनिस्ट्रेटर है, या फिर सेल्फ इवैल्यूएशन करते हैं टीचर्स। फिर हमारा आगे का नेक्स्ट टॉपिक है इसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ अ टीचर। एक टीचर के अंदर इसेंशियल क्वालिटीज़ क्या होती हैं, तो उसको हमने कुछ सब डिविजन्स किए हुए हैं। तो एक गुड टीचर के अंदर क्या होना चाहिए, पर्सनल क्वालिटीज़ होनी चाहिए, प्रोफेशनल क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और इंस्ट्रक्शन क्वालिटीज़ एंड एथिकल क्वालिटीज़। तो जो हमारा ए डिवीज़न है पर्सनल क्वालिटीज़, तो पर्सनल क्वालिटीज़ में क्या क्या आता है। फर्स्ट जो है हमारा क्वालिटी वो है गुड पर्सनैलिटी, लीजन एंड कॉन्फिडेंट, अप्रोचेबल। मतलब जो टीचर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, गुड पर्सनैलिटी होनी चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और एक गुड अप्रोच के साथ वो क्या करें, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी को परफॉर्म करें। नेक्स्ट है हमारा पेशेंस एंड एम्पैथी, अंडरस्टैंड लर्नर्स डिफ़िकल्टी, कि उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए और एम्पैथी होनी चाहिए रिलेटेड टू स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स के अंदर स्टूडेंट्स को कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज आ रही होंगी लर्निंग में। फिर नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, रोल मॉडल फॉर स्टूडेंट्स। टीचर क्या होना चाहिए, एक रोल मॉडल की तरह वर्क करना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। फिर नेक्स्ट है हमारा इमोशनल स्टेबिलिटी, हैंडल्स स्ट्रेस कामली। मतलब अगर कोई भी इन अननेसेसरी एक्टिविटीज़ या इवेंट हो जाता है क्लास में तो उसको कैसे हैंडल करना है कामली, ये टीचर के अंदर एक इमोशनली स्टेबिलिटी होना चाहिए। टीचर ना फर्म इन नेचर होना चाहिए, मतलब ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा फ्रैंक भी नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स के साथ। फिर नेक्स्ट आता है हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड, मोटिवेट्स एंड इंस्पायर लर्नर्स। हमेशा टीचर के अंदर क्या होना चाहिए, स्टूडेंट से रिलेटेड पॉजिटिव एटीट्यूड्स होना चाहिए जो स्टूडेंट्स को क्या करे, मोटिवेट करे और इंस्पायर करे फॉर लर्निंग के लिए। तो ये थी हमारी पर्सनल क्वालिटीज़। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रोफेशनल क्वालिटीज़। तो प्रोफेशनल क्वालिटीज़ में उसके मतलब प्रोफेशनल क्वालिटीज़ मतलब उसकी जो क्वालिफिकेशंस हैं उसके रिगार्डिंग है। तो फर्स्टली हमारा है सब्जेक्ट नॉलेज, थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ नर्सिंग कॉन्सेप्ट। मतलब जो टीचर होना चाहिए उसको सब्जेक्ट की डीप नॉलेज होनी चाहिए और जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमें कॉन्टिन्यूअस लर्निंग, अपडेट नॉलेज एंड स्किल। टीचर भी क्या करता है, पढ़ाने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करता है क्लास में टीच करने के लिए। तो टीचर्स को क्या होना चाहिए, उनकी जो नॉलेज होनी चाहिए वो अपडेट होनी चाहिए टाइम टू टाइम, क्योंकि नर्सिंग में क्या है, टाइम टू टाइम अपडेट्स आते रहते हैं रिगार्डिंग प्रोसीजर्स या मेडिकेशंस, एडमिनिस्ट्रेशंस, ये सब आते रहते हैं अपडेट्स। फिर नेक्स्ट है हमें क्लिनिकल कॉम्पिटेंस, डिमॉन्स्ट्रेट एविडेंस प्रैक्टिस। मतलब टीचर क्या हो, टीचर की थ्योरी भी अच्छी होनी चाहिए और उसका जो प्रैक्टिकल प्रोसीजर्स जो भी वो परफॉर्म कराता है वो भी अच्छे होने चाहिए, जिससे कि वो अच्छा डिमॉन्स्ट्रेट कर पाएगा स्टूडेंट्स के सामने, तो स्टूडेंट्स भी अच्छा लर्न करेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा लीडरशिप स्किल, गाइड्स एंड मेंटोर स्टूडेंट्स। टीचर के अंदर लीडरशिप स्किल भी होनी चाहिए जो स्टूडेंट्स को गाइडेंस प्रोवाइड करता है।
फिर नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, प्लान, लेसन्स, शेड्यूल्स एंड क्लिनिकल एक्टिविटीज़। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स लीडरशिप स्किल्स के अंदर ही आ जाएगा कि मतलब उसके अंदर ये स्किल होनी चाहिए कि लेसन प्लान को कैसे प्लान करना है, कैसे शेड्यूल बनाना है स्टूडेंट्स का, उनकी क्लिनिकल एक्टिविटीज़ को कैसे इवैल्यूएट करना है या उन्हें कैसे इन्हांस करना है। तो ये हो गया हमारा प्रोफेशनल क्वालिटीज़। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शनल क्वालिटीज़। इंस्ट्रक्शनल क्वालिटीज़ मतलब वो टीचर ड्यूरिंग टीचिंग क्या क्या परफॉर्म करता है, क्या क्या उसके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए ड्यूरिंग टीचिंग। फर्स्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, उसे अच्छे से इफेक्टिव कम्युनिकेशन आना चाहिए जिससे कि स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आए। गुड टीचिंग मेथड का यूज़ करना चाहिए। जो टीचिंग मेथड्स होते हैं ना वो अकॉर्डिंग टू कंटेंट यूज़ करना चाहिए। जैसे यूजेस लेक्चर, अगर थ्योरी पढ़ा रहे हैं तो हमें लेक्चर मेथड यूज़ करना चाहिए। अगर हम कोई प्रैक्टिकल या फिर कोई प्रोसीजर के बारे में बता रहे हैं तो हमें डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ करना चाहिए। फिर डिस्कशन, अगर जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वहाँ पे डिस्कशन मेथड यूज़ होना चाहिए। और फिर एवीएट्स का भी यूज़ होना चाहिए। ये इन्हेंस करते हैं स्टूडेंट्स की लर्निंग कैपेसिटी को इन्हेंस करने के लिए। फिर क्लासरूम मैनेजमेंट, मेंटेन्स डिसिप्लिन एंड लर्निंग इन्वायरमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट में टीचर्स को क्या है, मेंटेन करना चाहिए डिसिप्लिन और लर्निंग इन्वायरमेंट इन द क्लासरूम। फिर स्किल इन इवैल्यूएशन, प्रिपेयर्स वैलिड टेस्ट, गिव्स फीडबैक। मतलब पहले से ही टीचर्स के पास एक टेस्ट मतलब होना चाहिए जो वो पहले से बना रखा हो, जिससे कि वो क्या है लर्नर से फीडबैक ले सके। यूज़ ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, तो यूज़ ऑफ एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी में है सिमुलेशन, ऑनलाइन टूल्स और ई लर्निंग। इन सब का यूज़ करना चाहिए टीचर को ड्यूरिंग टीचिंग। फिर आता है हमारा एथिकल एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। ये हमारा लास्ट क्वालिटीज़ ऑफ टीचर में लास्ट सब डिवीज़न है ये हमारा। एथिकल एंड प्रोफेशनल बिहेवियर में क्या होना चाहिए एक टीचर के अंदर। तो सबसे पहला है फेयरनेस एंड इम्पार्शियबिलिटी। मतलब टीचर के अंदर क्या है, फेयरनेस होनी चाहिए। वो एवरी स्टूडेंट को मतलब बिल्कुल इक्वली ट्रीट करे, ना उनके बेसिस पे एज और जेंडर के बेसिस पे, ना ही उसके रेस के बेसिस पे और ना ही उसके लर्निंग कैपेसिटी के बेसिस पे। तो फेयरनेस ट्रीटमेंट देना चाहिए ऑल स्टूडेंट्स को। फिर रिस्पेक्ट फॉर स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट है हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी चाहिए। फिर प्रोफेशनल बाउंड्रीज़, टीचर को अपनी प्रोफेशनल बाउंड्रीज़ होना चाहिए, स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा फ्रैंक नहीं होना है। फिर कमिटमेंट टू स्टूडेंट वेलफेयर, हमेशा ऐसा कमिटमेंट रखना चाहिए कि जो भी हम वर्क कर रहे हैं या फिर जो भी टीचर एक पढ़ा रहा है, टीच कर रहा है, वो स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए है। तो ये सब था हमारा एथिकल एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ असेसमेंट ऑफ टीचर और एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ अ टीचर। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरह मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टीचिंग स्टाइल। तो टीचिंग स्टाइल ये आता है एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। तो टीचिंग स्टाइल क्या होता है, स्टाइल का मतलब यहाँ पे मेथड कि टीचर कैसे पढ़ाता है। टीचिंग स्टाइल रिफर टू द अप्रोच, बिहेवियर एंड मेथड अ टीचर यूजेस टू डिलीवर कंटेंट। मतलब टीचिंग स्टाइल क्या है, एक बिहेवियर है या फिर अप्रोच है या मेथड है जो टीचर यूज़ करता है कंटेंट को डिलीवर करने के लिए क्लासरूम में। इट इन्फ्लुएंसेस लर्निंग आउटकम्स एंड स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन। ये मतलब क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है जो लर्निंग आउटकम आ रहा है स्टूडेंट्स का और सेटिस्फैक्शन के लिए। तो हमारा जो टीचिंग स्टाइल्स है वो बहुत सारे टीचिंग स्टाइल्स है। तो सबसे पहला है हमारा डायरेक्टिंग स्टाइल। तो डायरेक्टिंग स्टाइल में आता है ये हमारा टीचर सेंटर्ड होता है। डायरेक्टिंग स्टाइल मतलब है यहाँ पे टीचर सेंटर्ड होता है। यहाँ पे टीचर का जो है एक्टिव रोल होता है और स्टूडेंट्स का जो होता है वो पैसिव रोल होता है। टीचर कंट्रोल्स कंटेंट, पेस एंड क्लासरूम एक्टिविटीज़। टीचर क्या करता है, पूरे क्लासरूम की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और जो भी वो पढ़ाएगा उस पर भी उसका कंट्रोल होता है। ये कहाँ पे परफॉर्म किया जा सकता है, फोकस ऑन लेक्चर्स, डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्ट्रक्चरल लर्निंग में ये यूज़ किया जाता है। और ये किसके लिए सूटेबल है, लार्ज ग्रुप लेक्चर्स के लिए, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ के लेक्चर्स होते हैं, या बिगनर्स के लिए, या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में यूज़ किया जाता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं डायरेक्टिंग स्टाइल की। सबसे पहले तो यहाँ टीचर का एक्टिव रोल है, तो टीचर डिसीजन लेता है और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ लिसन करते हैं और फॉलो करते हैं इंस्ट्रक्शंस को।
और एम्फेसिस ऑन डिसिप्लिन एंड ऑर्डर, इसकी वजह से क्या रहता है, क्लास में डिसिप्लिन बना रहता है। इसके एडवांटेजेस क्या है, मेंटेन स्ट्रक्चर, सबसे पहले तो मेंटेन स्ट्रक्चर बना रहेगा, मतलब डिसिप्लिन बना रहेगा। सेव्स टाइम्स, मतलब कम टाइम में ज़्यादा हम डिलीवर कंटेंट को जो है वो ज़्यादा डिलीवर कर पाएंगे। यूज़फुल फॉर फैक्ट्स, ये सेमिनार वगैरह में ज़्यादा हेल्प करता है जहाँ पे फैक्ट्स की बातें होती हैं। फिर लिमिटेशंस क्या क्या हैं इसकी, लेस इंटरेक्शन, इसमें स्टूडेंट और टीचर का इंटरेक्शन कम होता है, जिसकी वजह से जो लर्नर की क्वेश्चंस हैं या उनमें कोई क्वेरी आ रही है वो सॉल्व नहीं हो पाती है। और ये होता है लिमिटेड क्रिटिकल थिंकिंग, इसमें स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग भी नहीं इन्हेंस हो पाती है, क्योंकि स्टूडेंट जो सुन रहे हैं बस वही पढ़ रहे हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा फैसिलिटेटिंग स्टाइल। तो फैसिलिटेटिंग स्टाइल जो है वो हमारा स्टूडेंट सेंटर होता है। स्टूडेंट सेंटर का मतलब है यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक्टिव रोल निभाते हैं, और टीचर जो होता है वो पैसिवली वर्क करता है। इसमें टीचर एक्ट करता है एज अ गाइड और फैसिलिटेटर, इनकरेजिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन, इनकरेज करता है स्टूडेंट्स को कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। इसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, क्वेश्चन आस्क करते हैं और कोलैबोरेट करते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रमोट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिस्कशन। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैसिलिटेटिंग स्टाइल का यही है कि ये प्रमोट करता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब स्टूडेंट्स के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने में, और क्रिटिकल थिंकिंग को इन्हेंस करने में, और डिस्कशन मेथड होता है इसमें। लर्निंग बिकम्स इंटरैक्टिव एंड इंक्वायरी बेस्ड, इसमें लर्निंग कैसे हो जाती है, इंटरैक्टिव हो जाती है, क्योंकि स्टूडेंट और टीचर के बीच में अच्छा इंटरेक्शन होता है, और इंक्वायरी बेस्ड होती है, उसमें जितनी भी क्वेरीज होती हैं स्टूडेंट्स की वो सॉल्व हो जाती हैं। फिर इसके एडवांटेजेस क्या है, हाई इंगेजमेंट, मतलब टीचर और स्टूडेंट का अच्छा इंटरेक्शन होता है, और डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज, यहाँ पे डीपर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है जो भी टॉपिक है। फिर लिमिटेशन, टाइम कंज्यूमिंग, इसमें टाइम का बहुत ज़्यादा लॉस होता है, क्योंकि स्टूडेंट और टीचर के बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। मे बी डिफ़िकल्ट विद लार्ज क्लासेस, ये लार्ज क्लासेस के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे करने लगे तो टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा, और ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चों के डाउट से सॉल्व भी हो जाए। फिर है हमारा डेलीगेटिंग स्टाइल। डेलीगेटिंग स्टाइल मतलब इंडिपेंडेंट लर्निंग, ठीक है। स्टूडेंट्स वर्क इंडिपेंडेंटली और इन ग्रुप्स, टीचर सुपरवाइजेस, स्टूडेंट क्या करते हैं, ये वर्क में काम करते हैं और टीचर सिर्फ उनको सुपरवाइज करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमें कोई असाइनमेंट दे दिया गया या कोई केस स्टडी दी गई है, जिसमें कि 4-5 लोगों का ग्रुप है, जिसमें हम आपस में डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या हो सकता है, इसकी ये प्रॉब्लम्स हैं, तो हम क्या इंटरवेंशन दें जिससे कि ये अच्छा गोल हम अचीव कर पाएँ। तो टीचर सिर्फ उनको ऑब्जर्व करता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता है ये, असाइनमेंट, केस स्टडीज़। टीचर गिव्स मिनिमल डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, इसमें टीचर्स क्या करता है, बहुत ही कम इंस्ट्रक्शन देता है स्टूडेंट्स को। सबसे पहला एडवांटेजेस क्या है, ये बिल्ड करता है कॉन्फिडेंस स्टूडेंट्स के अंदर, और ये रिसर्च में बहुत हेल्पफुल होता है। और इसके लिमिटेशंस क्या है, स्टूडेंट्स विद लो मोटिवेशन में स्ट्रगल, मतलब स्टूडेंट्स, ज़रूरी नहीं है कि जितने भी ग्रुप मेंबर्स उनमें सब में हाई मोटिवेशन हो, तो कुछ स्टूडेंट्स में लो मोटिवेशन रहता है, जिससे कि बाकी अदर मेंबर्स को स्ट्रगल करना पड़ता है डेलीगेटिंग स्टाइल में। फिर नेक्स्ट है हमारा डेमोक्रेटिक स्टाइल। डेमोक्रेटिक स्टाइल्स मतलब जो भी थॉट्स हैं टीचर के या स्टूडेंट्स के, वो आपस में बिना किसी बाउंड्री के शेयर कर सकते हैं। टीचर इन्वॉल्व्स स्टूडेंट्स इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, इसमें टीचर इन्वॉल्व होता है, स्टूडेंट्स जो भी प्लान करते हैं या फिर जो भी डिसीजन लेते हैं। इनकरेजेज शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग, ये इनकरेज करता है ये स्टाइल शेयरिंग ऑफ आइडियाज़, मतलब स्टूडेंट्स के पास क्या आइडियाज़ हैं, और कोलैबोरेटिव लर्निंग को। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहला इसका है ओपन डिस्कशन होता है, बिल्कुल, मतलब क्या ओपिनियन हमारे स्टूडेंट्स का है और क्या टीचर का है। स्टूडेंट्स ओपिनियन आर वैल्यूड, इसमें स्टूडेंट्स का जो ओपिनियन होता है उसको वैल्यू दी जाती है, और इसमें इक्वल पार्टिसिपेशन होता है स्टूडेंट का भी और टीचर का भी। एडवांटेजेस, इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, इंक्रीज मोटिवेशन एंड क्रिएटिविटी, स्टूडेंट्स में मोटिवेशन इंक्रीज होता है और क्रिएटिविटी फॉर्म होती है। लिमिटेशन में लीड टू लैक ऑफ कंट्रोल इफ नॉट हैंडल प्रॉपरली,
इसमें स्टूडेंट्स को कंट्रोल करना या डिसिप्लिन बनाए रखना ये हो नहीं पाता है, हैंडल नहीं हो पाता है, अगर मेंटेन नहीं हो पाता डिसिप्लिन, अगर इसको अच्छे से हैंडल नहीं किया जाएगा डेमोक्रेटिक स्टाइल को। फिर नेक्स्ट है हमारा ऑथोरेटिव स्टाइल। इसको अथॉरिटी स्टाइल भी कहेंगे, जिसमें बैलेंस्ड अप्रोच होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ हाई एक्सपेक्टेशन एंड हाई सपोर्ट, टीचर इज फर्म बट फेयर। ये जो अथॉरिटिव स्टाइल होता है ना, ये बिल्कुल टीचर सेंटर्ड होता है। इसमें टीचर क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट होता है और जो भी इंस्ट्रक्शंस देता है उसको स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे क्लियर गोल्स, इसके गोल्स बिल्कुल क्लियर होते हैं। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इसमें होता है। इनकरेज करता है डिसिप्लिन विथ फ्लेक्सिबिलिटी। और ये जो अथॉरिटेटिव स्टाइल होता है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है यूनिवर्सिटीज़ के लेक्चर्स में। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, प्रमोट रिस्पेक्ट एंड इफेक्टिव लर्निंग, प्रमोट करता है रिस्पेक्ट और इफेक्टिव लर्निंग को। और इसके लिमिटेशन है, रिक्वायर्स एक्सपीरियंस एंड स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स। इसमें जो टीचर है उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है और इंटरपर्सनल स्किल जो होता है उसका वो अच्छा होना चाहिए। फिर लास्ट होगा हमारा कोचिंग स्टाइल। कोचिंग स्टाइल मतलब यहाँ टीचर क्या एक्ट करेगा, कोच की तरह एक्ट करता है, जिसमें वो स्टूडेंट्स को गाइड करता है थ्रू स्टेप्स। फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट स्पेशली इन नर्सिंग लैब्स एंड क्लिनिकल एरियाज। जो कोचिंग स्टाइल है ना, वो सबसे ज़्यादा हमारा यूज़फुल कहाँ पर है, स्किल डेवलपमेंट के लिए, नर्सिंग लैब्स में या फिर क्लिनिकल एरिया में। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, डिमॉन्स्ट्रेशन तो हमने उसको वहाँ पे लैब में दिया, फिर वो प्रैक्टिस करेगा, रीडिमॉन्स्ट्रेट करेगा, फिर प्रैक्टिस करेगा वो क्लिनिकल एरिया में, फिर जो टीचर होगा वो फीडबैक लेगा स्टूडेंट्स का। फिर रिपीटेड स्किल री इन्फोर्समेंट, तो ये रिपीटेडली होगा तो स्किल को क्या है कि री इन्फोर्समेंट मिलेगा, मतलब पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का जो क्लिनिकल स्किल डेवलपमेंट है वो इन्हेंस होगा। और सपोर्टिव सुपरविज़न रहेगा। एडवांटेजेस बेस्ट फॉर क्लिनिकल स्किल ट्रेनिंग, इसका सबसे बड़ा एडवांटेजेस तो यही है कि ये क्लिनिकल ट्रेनिंग के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। और लिमिटेशन, नीड्स टाइम 1-to-1 अटेंशन, क्योंकि ये जो कोचिंग स्टाइल होती है ना, क्योंकि जाहिर सी बात अगर हर एक इंडिविजुअल के हम स्किल डेवलपमेंट को फोकस करेंगे तो हमें टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा और 1-to-1 अटेंशन पे करना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो ये लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, जिसमें कि मैंने 2 टॉपिक्स को कवर किया है, टीचिंग स्टाइल और असेसमेंट ऑफ अ टीचर और इसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ अ टीचर। तो ये जो दोनों टॉपिक्स हैं ये 5-5 नंबर में आ सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगेन एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द